फिर भी भागो। फिर समस्या आने से पहले क्यों ना हम परमेश्वर के पीछे बने रहे, ताकि समस्या हमारे पास ना आए। हालेलुया। जब हम परमेश्वर में रहेंगे तो समस्या हमारे पास नहीं आ सकती, और अगर आएगी भी तो परमेश्वर भगा देगा उसे यीशु मसीह के नाम। ये हमारे विश्वास के लिए आती है, ये समस्या हमारे जीवन में आती है, हमारे विश्वास के लिए आती है, ये हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए आती है। आज देखो, तुम तीनों को नहीं छुआ, शैतान ने उसको क्यों छू लिया? क्योंकि वो परमेश्वर से दूर था। दूर का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं मानता। दूर का मतलब जो समय परमेश्वर का है, जो दिन परमेश्वर का है, हमें वो देना जरूरी है। मैं कह रहा हूं, अगर एक पिता शाम को अपने घर पे ना आए, कैसा लगेगा? ऐसी परमेश्वर वो देखता है, मेरा बेटा कहाँ रह के, यूं देखता है। आज तो विश्राम का दिन अभी तक नहीं आया, वो बाट जोतता है, मेरा बेटा मेरी बेटी अब आएंगे। आज जो समस्या हमारे जीवन में आती है वो हमारी गलतियों के कारण भी आती है। आज हम भूल जाते हैं कि यार परमेश्वर हमारे साथ है। उसने मुझसे कहा कि मेरे विश्राम दिन को शुद्ध मत करो, उसे पवित्र जानकर उसमें प्रवेश करो। जब हम करेंगे तभी तो हमारे जीवन में से हर समस्या का अंत होगा। और पहली बात तो आएगी नहीं समस्या जब हम उसके साथ ईमानदार रहेंगे। आज जो व्यक्ति यहाँ परमेश्वर में बना हुआ है, उन पर कोई समस्या नहीं आती। ये आती है, किस पर आ रही समस्या? सच बताना। तुम्हारे परिवार में से किसी न किसी सदस्य पर समस्या आ जाती है? आती कि नहीं आती? आज देखो, उस बहन को देखो, है परमेश्वर में बनी पड़ी है, शैतान छू नहीं सकता। शैतान इसको छू नहीं सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को वो समय देती है जो परमेश्वर ने इसके जीवन में चुन रखा है। पूरे परिवार को डिस्टर्ब कर रखा है। जो उसका समय है परमेश्वर का, जब हम उसको देंगे ना, तो ही हम उसके साथ नाव पर हैं। अगर हम उसे समय नहीं दे रहे तो नाव से बाहर हैं हम, दूसरी नाव में। आंधी तूफान आएगी और डुबो देगी वो। तो नाव में बैठा हुआ है। आज हकीकत में यहाँ पे जो व्यक्ति बना पड़ा है, शैतान उसे छू नहीं सकता। छूता है, भाग जाता है। वो छूता है और भाग जाता है, क्योंकि उसको पता है इस पे मेरा वश नहीं चलने वाला। वो किसको पकड़ता है? उनके बच्चों को पकड़ लेगा, है या उनके परिवार में किसी सदस्यों को पकड़ लेगा, उसकी बुद्धि खराब कर देगा। और उसी बच्चे को, वही उसी सदस्य को पकड़ेगा जो परमेश्वर में तो है, लेकिन परमेश्वर में क्या है? दूर है। परमेश्वर में तो है, लेकिन वो क्या है? दूर है। आज हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। यदि हम ना भूले और परमेश्वर में बने रहे तो दुख हमारे पास आ ही नहीं सकता। डर क्या चीज होती है ये हमें पता नहीं चलेगा कभी जिंदगी। मैं कह रहा हूँ, डरना है तो परमेश्वर से डरो, अदरवाइज मत डरो किसी बात से। मत डरो किसी बात से, हैं? आज 2-3 महीने हो गए, बहन जो मेरी बहन है, इसको तुमने देखा, आज खड़ी तुमने कैसे वचन पढ़ा उसको। जब इसकी हालत थी, अब आप क्या सोच रहे हो कि भाई हम पास्टरों की भी ये क्या कहते हैं, इनके साथ ऐसा हो रहा है? वचन में लिखा, उसने कहा है, प्रभु यीशु के वचन में लिखा कि शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की क्या करी? परीक्षा ली। फिर आप और हम क्या चीज है? वो किसी को नहीं बख्शता शैतान भी। हमारी सपोर्ट, हमारी ढाल परमेश्वर है और हमारा विश्वास परमेश्वर पर है। वही हमें उस दलदल में से, उस पहाड़ में से, उस समस्या में से वही हमको निकालेगा। थोड़ा धीरज, संयम और विश्वास, ये परमेश्वर पर है। जब इसकी हालत खराब थी, बिल्कुल ऐसी हो गई थी जिसे कहते हैं, मैंने सौंप दिया परमेश्वर के हाथों में। बिल्कुल मैंने इसकी तरफ ज़्यादा फोकस नहीं किया, क्योंकि मैं इसकी तरफ फोकस करता तो शायद परमेश्वर काम रुक जाता।
और परमेश्वर नहीं चाहता। ये भी मेरे जीवन में एक परीक्षा थी। मैंने परमेश्वर